हाय दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सभी का। आज हम बात करेंगे जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके बारे में। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा यूट्यूब पे या तो वीडियो देख लेते हैं या फिर गूगल आप कर लेते हैं और फिर आप यहाँ पर ले लेते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को आज फुल देखते हो ना, तो तब आपको आज अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस बेस्ट है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस और आपको कहाँ से लेना चाहिए और कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये आपको खुद चॉइस करना है। और हाँ, वीडियो के एंड तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बीच में आपके लिए एक जबरदस्त गिफ्ट भी है जहां से आप फ्री में बात करके उनसे पूछ भी सकते हो तो क्या है गिफ्ट, ये तो देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर आपके लिए अच्छे से समझाते हैं। पहले तो एक बात सोचो कि अगर आपको कल कोई इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, क्या बैंक बैलेंस देखकर डर लगता है या फिर ये सोच के शांति मिलती है कि हेल्थ इंश्योरेंस तो है ही। आज के ज़माने में सिर्फ एक वायरल फीवर का टेस्ट करवा लो तो 5 से 6 हज़ार का बिल आ जाता है। और अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो फिर तो समझ लो गाइस, इसके 50 हज़ार से 5 लाख कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन ट्रीटमेंट। और इस वक्त तो गाइस ये मत सोचना पड़े कि काश पॉलिसी होती। सोच के देखो गाइस कि एक छोटी सी गॉल ब्लेडेड सर्जरी या एक मैनियर जो माइनर एक्सीडेंट होता है या एक 3 दिन का एडमिशन ऑन डिहाइड्रेशन में, सब में 1 से 1.5 लाख रुपए तक का बिल आराम से बन जाता है। और अगर आप यहाँ पर 25 से 30 साल के हो तो फिर तो ये इंश्योरेंस लेना आपको भी बहुत ज़रूरी है। क्यों गाइस के इसलिए क्योंकि आपको जो पॉलिसी में वेटिंग पीरियड होता है ना, मतलब आज लोगे तब भी कुछ बीमारियों का कवर तुरंत नहीं मिलेगा। तो अगर लगता है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, बाद में ले लेंगे, तो भूल जाओ। क्योंकि पॉलिसी लेने का बेस्ट जो वक्त कल था वो सेकंड बेस्ट आज भी है। वाई हेल्थ इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट। भारत में आज भी 60% लोग मेडिकल इमरजेंसी में अपनी सेविंग्स को खर्च कर देते हैं। कुछ तो लोन से लेते हैं और कुछ ज्वेलरी को बेच देते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं गाइस कि सही ट्रीटमेंट एफर्ड नहीं कर पाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास जो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक पेपर नहीं है, ये एक सेफ्टी नेट है जो आपके और आपकी फैमिली के बीच में खड़ा होता है जब सबसे ज्यादा आपको जरूरत होती है। और ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है, 25 से 30 साल के जो लोग होते हैं ना, उनको भी डेंगू हो गया गाइस, फ्रैक्चर्स हो गया, माइनर सर्जरीज हो गई का शिकार बन जाते हैं। क्या हर बार 1 से 2 लाख रुपए पॉकेट से देना पॉसिबल है या नहीं ना। इंश्योरेंस आपके लिए सेफ्टी है, फैमिली के लिए सिक्योरिटी है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का फर्स्ट स्टेप है। और जब आप यहाँ पर यंग होते हैं तो तब प्रीमियम आपको सस्ता होता है और आपका रिस्क जो प्रोफाइल भी बेटर होता है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, जैसे कि भाई कोमेवेंट हो गया, रूम रेंट हो गया, रिस्ट्रिक्शंस हो गया, पेट्स एक्स्ट्रा कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग। इसलिए आपको ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है जो आपको गाइड कर सके और आपको सही डिसीजन लेने से पहले सारी डिटेल्स और टर्म्स समझा सके। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं एक बार आपके लिए डिट्टो इंश्योरेंस ट्राई करो। ये लोग आपकी एज हेल्थ इनकम और फैमिली हिस्ट्री देखकर सजेस्ट करते हैं कि बेस्ट फिट पॉलिसीज आपके लिए कौन सी होंगी। कोई सेल्स प्रेशर नहीं है, कोई हिडन एजेंडा आपके लिए नहीं है। तो के एडवाइजर आपको पर्सनलाइज गाइड करते हैं बिना किसी बहस के। चाहे तुम्हें पॉलिसी लेनी हो या सिर्फ समझना हो, वो कॉल फ्री होती है। उनकी वेबसाइट पे जाओ और एक कॉल को बुक करो और जितने भी सवाल है ना सब सॉल्व कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। व्हाट टू लुक फॉर व्हाइल बाइंग अ पॉलिसी। अब इंश्योरेंस लेना तो ब्लाइंडली मत लो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लो। नंबर 1, पीईडी यानी प्री एक्साइटिंग डिसीज एंड वेटिंग पीरियड। अगर आपको यहाँ पर पहले से डायबिटीज या बीपी थैरेडी या एस्टमा जैसे इश्यूज हैं तो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें तुरंत कवर नहीं करती। मोस्टली 1 से 3 साल का वेटिंग होता है। लेकिन कुछ पॉलिसीज में ऐसे एडवांस होते हैं जिसे यहाँ पर कम हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करी जाए तो थोड़ा महंगा होते हैं, लेकिन उनके लिए एक सही और जिन्हें पेट्स का थोड़ा और एक्स्ट्रा भी कवर करना होता है। सेकंड, रूम रेंट लिमिट। अगर आपकी पॉलिसी बोलती है कि सिर्फ 2,000 रुपये दिन तक का आपको रूम कवर कर सकती है और हॉस्पिटल का जो एक्चुअल रूम रहता है ना वो 5,000 रुपये डे का है, तो 3,000 रुपये आपका जो दिन का है वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। इससे भी बड़ा इशू ये है कि हॉस्पिटल के बाकी चार्जेस जैसे कि डॉक्टर विजिट हो गया, नर्सिंग एक्सेट्रा, ये भी रूम टाइप के हिसाब से लिंकेड होते हैं। तो लेकिन अगर आपको यहाँ पर हायर कैटेगरी का रूम लेते हैं, चाहे मजबूरी में या फिर कंफर्ट के लिए, तो आपके लिए इंश्योरेंस प्रॉपर्टी
1.8 जो डिडक्शन है लगा सकते हैं। इसीलिए बेस्ट है कि आप एक ऐसी पॉलिसी लें कि जिसमें रूम रेंट का जो लिमिट ना हो, या फिर एटलीस्ट अगर हो तो प्राइवेट सिंगल रूम एसी रूम तक आपको यहाँ पर कवर मिले आपकी अपनी पॉलिसी में। थर्ड, बोनस। बोनस उन लोगों को मिलता है जो हेल्थी रहते हैं या पॉलिसी रिन्यू करते हैं। एक तरह का रिवॉर्ड है, नो क्लाइम बोनस, एनसीबी। अगर आप क्लाइम नहीं करते हैं तो अगले साल आपको कवर बढ़ जाता है, जैसे कि 10 से 12 लाख तक, लेकिन क्लाइम करने पर ये बोनस कम भी हो सकता है। रिन्यूएबल लॉयल्टी बोनस हर साल रिन्यूएबल पर मिलता है, चाहे आपने क्लाइम किया हो या फिर आपको क्लाइम नहीं किया हो। नंबर 4 है को पेमेंट क्लाउज। कुछ पॉलिसीज में लिखा होता है कि 20% का जो बिल भरेंगे और 80% इंश्योरेंस भरेंगे, यानी 20% आपको बनना है और जो 80% रहेंगे वो इंश्योरेंस वाले भरेंगे। तो यंग और हेल्थी लोगों के लिए ऐसे प्लान्स अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये प्रीमियम होती है, छोटी सी बचत है। क्लाइम के टाइम पे ज़्यादा खर्च बन सकता है, लेकिन अगर किसी के पास लिमिटेड ऑप्शन, तो जैसे कि यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शन हो, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स हो या फिर सेवियर लाइसेंस वाले लोग हो, तो को पेमेंट वाली पॉलिसी एक लास्ट रिजॉर्ट हो सकती है, और ये बिना इंश्योरेंस को रहने से डेफिनेटली बेटर है। नंबर 5 पे आती है कंसम्बल्स कवर्ड, यानी पीपीए किट्स, ग्लोव, और यहाँ पर ये सब आपके लिए यहाँ पर कंसम्बल्स या नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और आज के मेडिकल बिल का जो 10 से 15% यानी 10 से 15% इन्हीं का होता है। और इंश्योर करो कि पॉलिसी इन्हें भी कवर करती हो, या तो इनबिल्ट हो या फिर इनके साथ एड ऑन हो, जो कि इतना महंगा आपके लिए नहीं होता। डाई केयर कवरेज, तो जो आजकल जो सर्जरीज होती है 24 घंटे के अंदर कवर हो जाती हैं, जैसे कि गाइस आपको यहाँ पर देखा जाए तो कैटरेक्ट हो गया, हर्निया हो गया, किडनी इंस्टॉल का जो स्टोन रिमूवल हो गया। पॉलिसी जो डाई केयर प्रोड्यूसर से कवर करती हैं विथआउट लिमिट के साथ, उन्हें प्रेफर करो। नंबर 7 पर आता है कि सब लिमिट एंड डिसीजेज वाइजिंग कैपिंग। कुछ पॉलिसीज बोलती हैं कि आपको कैटरेक्ट के लिए 30,000 ही देंगे, चाहे कवर 5 लाख रुपए का हो। ऐसे सब लिमिट्स अवॉइड करो, चाहे कोई भी डिसीज को हो, पूरा इंश्योरेंस सब क्लेम के लिए यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 8 है रेस्टोरेशन बेनिफिट। मान लीजिए आपके पास 10 लाख का यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, अगर आपके एक बार में पूरा 10 लाख का जो क्लेम कर लिया और कुछ टाइम बाद फिर से इमरजेंसी हो गई, तो जो रेस्टोरेशन बेनिफिट है वो आपको पूरा का पूरा 10 लाख का जो कवर है दोबारा से एक्टिवेट कर देता है। और ये फ्यूचर आपके लिए स्पेशली फैमिली फ्लोटर्स जो प्लान है उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होता है यहाँ पर, क्योंकि एक साल में आपको मल्टीपल मेंबर्स को हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। अब बात करते हैं गाइस कि उससे मतलब ड्यू से बात करने का फायदा ये है गाइस कि तुम्हारा टाइम बचता है, नंबर 1 तुम्हारा पैसा भी बचता है, क्योंकि गलत पॉलिसी लेकर आप यहाँ पर रिग्रेट नहीं करते। और सबसे ज़रूरी तुम्हें यहाँ पर पीस ऑफ माइंड मिलता है कि मेरा काम सही हाथों में होता है। तो अभी जाओ DTU इंश्योरेंस की वेबसाइट पे, एक फ्री कॉल यहाँ पर बुक करो। तुम इंश्योरेंस लो या ना लो, एटलीस्ट एक एक्सपर्ट यहाँ पर ओपिनियन आपको मिल जाएगा। लेकिन डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट में भी पिन है। और हाँ, आज तुमने यहाँ पर इंश्योरेंस लिया तो कल इमरजेंसी आने पर टेंशन नहीं होगा। और इंश्योरेंस फ्यूचर्स के लिए नहीं, आज के लिए लेना होता है। और अगर तुम ऑलरेडी पॉलिसी होल्डर हो तो फिर यहाँ पर आप DTU पे तुम्हारी एक्सीडेंट पॉलिसी का जो फ्री में ऑडिट करता है, क्या बेटर मिल सकता है या अपग्रेड यहाँ पर करना चाहिए, सब बताता है। सो डोंट वेट, कर लो कि बाकी कल यहाँ पर प्लानिंग है। और आज तो देर यहाँ पर किस बात की, कि लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कमेंट पर मिल जाएगा। जाओ फटाक से यहाँ पर आज के आज इंश्योरेंस बुक करो।